Jerk. 20 साल बाद भी पीटर पार्कर की एवरीडे स्ट्रगल्स हमें अपनी इसलिए लगती है, और डॉक्टर ऑक्टोपस का फाइनल सैक्रिफाइस आज भी हमें इमोशनल कर देता है, क्योंकि सैम रैमी ने राइटिंग की कुछ ऐसी फंडामेंटल टेक्निक्स का यूज किया है जो आज भी इस फिल्म को टाइमलेस बनाती है, और इसी वजह से स्पाइडरमैन 2 विल ऑलवेज बी द गुड सुपर हीरो मूवी। इस वीडियो में हम उन टेक्निक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, स्टार्टिंग विद थीम और कैरेक्टर ड्रिवन स्ट्रक्चर जो इस फिल्म का हार्ट है, और वीडियो के एंड तक तुम खुद समझ जाओगे कि ब्रांड न्यू डे में पीटर और एमजे का रिलेशनशिप हो, पीटर और नेड की दोस्ती हो, या पीटर का डार्क साइड, इन सबको मिला के भी स्पाइडरमैन 2 जैसा इमोशनल इम्पैक्ट देना इतना मुश्किल क्यों है? We won't tell nobody. थीम किसी मूवी का सेंट्रल आइडिया या मैसेज होता है। स्पाइडरमैन 2 का थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस, और सबसे कमाल की बात यह है कि यह थीम सिर्फ डायलॉग्स में नहीं बल्कि पीटर, डॉक्टर ऑक्टोपस और लगभग हर मेजर सीन्स के थ्रू बार बार रीइंफोर्स होती है। मूवी की शुरुआत ही पीटर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को स्टैब्लिश करके होती है। पिज्जा डिलीवरी करते वक्त वो उन वेनिला स्क्वाड को बचाने के लिए रुकता है और उसकी वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। यही स्पाइडरमैन 2 का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ पीटर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिल्म की ओपनिंग ही हमें इसका प्रीमाइस दे देती है कि पीटर को इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करने की जर्नी में रैमी उसके सामने एक के बाद एक इतनी पर्सनल और ट्रेजिक प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं कि हर सैक्रिफाइस और भी पेनफुल फील होने लगता है। Don't disappoint me. I won't. यहाँ पीटर पार्कर के पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एमजे के प्ले में टाइम पर पहुंचना, लेकिन कमबख्त स्पाइडरमैन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक बार फिर सैक्रिफाइस करने पर मजबूर कर देती है। और यही है With great power comes great responsibility. की असली कीमत। दूसरों की जिंदगी बचाने के चक्कर में पीटर को अपनी हैप्पीनेस का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और देखो रैमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस को कितनी खूबसूरती से एक ही सीक्वेंस में ब्लेंड किया है। पीटर पहले ही स्पाइडरमैन होने की सजा भुगत चुका है, लेकिन डायरेक्टर पुलिस वैन वाले सीक्वेंस के थ्रू उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, और साथ ही हमारे इमोशंस को भी। मेरे हिसाब से ये सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बल्कि सुपर हीरो जॉनरा का सबसे आइकॉनिक सीन है, दी मोस्ट आइकॉनिक सीन। लेकिन ये सीन इतना आइकॉनिक सिर्फ अपनी एक्शन की वजह से नहीं है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। यूजुअली बिग कमर्शियल सुपर हीरो मूवीज ज्यादा प्लॉट ड्रिवन होती है, लेकिन स्पाइडरमैन 2 ने कुछ अलग किया। इसका फर्स्ट प्लॉट पॉइंट भी स्पाइडरमैन 1 से बिल्कुल डिफरेंट है, जो इसके कंपैरिजन में मोर ऑफ अ प्लॉट ड्रिवन स्टोरी है। स्पाइडरमैन 2 का फर्स्ट प्लॉट पॉइंट तब आता है जब पीटर का वेब फिल होना उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाता है। मतलब पीटर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्क्रीन प्ले उसे सिर्फ डायलॉग्स या एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं बल्कि फिजिकली विजिबल बना देती है। पीटर जितना मेंटली स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने लगता है, उतना ही उसकी पावर्स उसका साथ छोड़ने लगती है। और यही प्लॉट ड्रिवन और कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज में टर्निंग पॉइंट अक्सर किसी एक्सटर्नल इवेंट की वजह से आता है, लेकिन यहाँ टर्निंग पॉइंट पीटर के अंदर चल रही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होता है, और यहीं से पीटर की नई जर्नी शुरू होती है। अगर स्पाइडरमैन 1 से कंपेयर करें तो वहाँ ग्रीन गॉब्लिन के एक्शंस पीटर को मूवी के मेन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में ढकेल देते हैं। इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ग्रीन गॉब्लिन को रोकना और इनोसेंट लोगों के साथ साथ अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना। लेकिन स्पाइडरमैन 2 में कॉन्फ्लिक्ट बाहर नहीं, पीटर के अंदर चल रहा होता है। I'm Spider-Man. No more. और कुछ ही देर बाद पीटर फाइनली स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। ये मूवी का मिड पॉइंट है। इसके बाद पहली बार वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना शुरू करता है। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ ज़्यादा देर टिकती नहीं। बार बार इनोसेंट लोगों को मुसीबत में देखकर पीटर को रियलाइज होने लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वापस सरफेस पर आने लगता है, और फिर आंट मे के वर्ड्स उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को उसके ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाते हैं। Even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most.
अब पीटर समझ चुका है कि स्पाइडरमैन होना उसकी चॉइस नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही मूवी का सेकेंड प्लॉट पॉइंट है। अब पीटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे पूरी तरह एम्ब्रेस कर लेता है। और देखो, इतना गूजबम्स देने वाला मोमेंट रैमी बिना एक भी डायलॉग के क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक विजुअल सिंबल स्पाइडरमैन सूट के थ्रू। ऑडियंस को ये मोमेंट बताया नहीं जाता, फील करवाया जाता है। तो देखा आपने, रैमी पहले थीम और कैरेक्टर ड्रिवन स्ट्रक्चर की मदद से पीटर और ऑडियंस के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और जब वो कनेक्शन अपने पीक पे पहुंच जाता है तब स्पाइडरमैन सूट जैसे पावरफुल विजुअल सिंबल के थ्रू उस इमोशनल पे ऑफ को डिलीवर करते हैं। इसीलिए स्पाइडरमैन 2 के मोमेंट सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं लगते, वो इतने सालों बाद भी हमें याद रहते हैं। But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail. ये लाइन आज भी इतनी रियल, इतनी डीप और इतनी हार्ड हिटिंग लगती है कि इसी वजह से स्पाइडरमैन 2 का क्लाइमैक्स इतना आइकॉनिक बन गया। लेकिन पर्सनली स्पाइडरमैन 2 का ट्रेन सीक्वेंस मुझे इससे भी ज्यादा गूजबम्स देता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इट्स फकिंग राइटिंग। इतने बड़े इमोशनल सेटअप के बाद लिटरली हमें कुछ भी पे ऑफ नहीं मिलता। पीटर कोई सैक्रिफाइस नहीं करता, वो पहले एमजे को बचाता है एंड देन सिविलियंस को भी। लेकिन स्पाइडरमैन 2 में रैमी कोई इजी वे आउट नहीं देते। यहाँ पीटर सिर्फ अपनी बॉडी का सैक्रिफाइस नहीं करता, बल्कि अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी भी सैक्रिफाइस कर देता है। और फकिंग ब्रिलियंट बात यह है कि रैमी इस सैक्रिफाइस को सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए यूज नहीं करते, वो इस थीम का इमोशनल पे ऑफ बना देते। और यही मुझे रैमी की राइटिंग जीनियस लगती है। स्पाइडरमैन 1 में गॉब्लिन ने एक फिलॉसफी एस्टैब्लिश की थी, In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. लेकिन रैमी स्पाइडरमैन 2 में उसी फिलॉसफी को ब्यूटीफुली सबवर्ट कर देते हैं। जब ऑर्डिनरी सिटीजन्स पीटर का असली चेहरा देखते हैं, वो उसे एक्सपोज नहीं करते, बल्कि उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दैट्स फकिंग ब्रिलियंट, क्योंकि रैमी ने पहले एक पावरफुल आइडिया को सेटअप की तरह एस्टैब्लिश किया, और फिर ट्रेन सीक्वेंस में उसी आइडिया का इमोशनली सेटिस्फाइंग पे ऑफ दिया। हैट्स ऑफ। We won't tell nobody. और यहीं पीटर का कैरेक्टर आर्क भी कंप्लीट होता है। मूवी की शुरुआत में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए एक बर्डन थी, लेकिन क्लाइमैक्स तक आते आते वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। आंट मे की फिलॉसफी अब सिर्फ कही हुई बातें नहीं, बल्कि पीटर के एक्शंस में नजर आती है। I will not die a monster. वाओ मतलब रैमी ने दोनों फिल्मों में एक न एक ऐसी लाइन जरूर रखी है जो सीधा दिल पे लगती है। और यहाँ हम सिर्फ इस लाइन की वजह से इमोशनल नहीं होते, हम इसीलिए इमोशनल होते हैं क्योंकि मूवी की शुरुआत से हम ऑटो को जानते हैं। वो पूरी दुनिया को चीप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी देना चाहता था, वो पीटर की लव लाइफ तक को जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहता था। Monstrous things should be at the bottom of the river. AI इनहिबिटेड चिप डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके मैकेनिकल आर्म्स उसके दिमाग पर कंट्रोल गेन कर लेते हैं, लेकिन असली ऑटो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसीलिए जब पीटर उससे उसकी फॉरगॉटन फिलॉसफी याद दिलाता है, that it was a gift to be used for the good of mankind. A privilege. तो उसका चेंज होना फोर्स्ड नहीं, कंप्लीटली अर्न्ड लगता है। और इसी मोमेंट पर ऑटो का कैरेक्टर आर्क भी कंप्लीट होता है। Bro sacrificed his ass to gain that fucking aura, only to get choked by the same fucking mechanical arms that ripped his suit apart and exposed the man behind the mask. LOL. और शायद इसीलिए लाइन इतनी गूजबम्स देती है। और अब शायद मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अब तुम समझ गए होगे कि 20 साल बाद भी पीटर की एवरीडे स्ट्रगल्स हमें अपनी क्यों लगती है, और डॉक्टर ऑक्टोपस का फाइनल सैक्रिफाइस विलन की डेथ नहीं, एक ट्रेजेडी क्यों फील होता है। क्योंकि ये सिर्फ इमोशनल सीन्स नहीं थे, इनके पीछे थीम थी, कैरेक्टर ड्रिवन राइटिंग थी, सेट ऑफ पे ऑफ था, सिंबोलिज्म था, और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के अंदर चल रहा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। बाकी स्पाइडरमैन फिल्म्स में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन 2 की तरह उन्हें इतनी डेप्थ, कंसिस्टेंसी और स्क्रीन टाइम के साथ रेयरली एक्सप्लोर किया गया है। इसीलिए पीटर और ऑटो की जर्नी आज भी इतनी पर्सनल फील होती है, और इसी वजह से मुझे ब्रांड न्यू डे को लेकर एक्साइटमेंट भी है। I'm losing my mind.
ट्रेलर देख के लगता है कि इस बार पीटर पार्कर के कैरेक्टर और उसके इंटरनल स्ट्रगल पर पहले से ज्यादा फोकस हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो शायद हमें एक और जेन्युइनली कंपेलिंग स्पाइडरमैन स्टोरी देखने को मिले, लेकिन तब तक बेंचमार्क मेरे लिए स्पाइडरमैन 2 ही रहेगी और शायद इसीलिए स्पाइडरमैन 2 विल ऑलवेज बी द गोट सुपर हीरो मूवी। This is really heavy.